हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पोटेशियम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, पोटेशियम टेस्ट क्या होता है, किन किन बीमारियों में कराया जाता है और पोटेशियम की कमी होने पर हम क्या कर सकते हैं। तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम एक वाइटल मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट है। वाइटल का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चल सके। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना जी नहीं सकते, वैसे ही पोटेशियम हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं कैसे। पोटेशियम का सबसे पहला जो काम है फ्लूइड को बैलेंस करना। हमारी बॉडी में लगभग 70% हमारी बॉडी फ्लूइड से ही बनी है। तो अगर हम देखें ये सोडियम के साथ मिलकर कंट्रोल करता है फ्लूइड के मूवमेंट को, मतलब बॉडी में कितना हाइड्रेशन होना चाहिए। तो अगर पोटेशियम की कमी या ज़्यादा होती है तो उससे ब्लड प्रेशर भी अल्टर कर सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर भी ऊपर या नीचे जा सकता है। और अगर ये नर्व फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि पोटेशियम जो है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट हो रही है या उसको टेम्परेचर फील नहीं हो रहा है या पेन फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है उसकी नर्व सही से काम नहीं कर रही, मतलब नर्व इम्पल्स सही से काम नहीं कर रही। तो हो सकता है उसमें पोटेशियम की कमी हो गई हो। और जो है मसल के फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी कंट्रोल करता है। और ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि जो है हार्ट भी एक तरीके की मसल है। तो ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी कंट्रोल करता है। और अगर भरपूर मात्रा में पोटेशियम हमारी बॉडी में मौजूद है तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से भी हमें बचाता है। बाकी ये पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। पीएच लेवल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीएच पे ही एंजाइम्स काम करते हैं और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या होता है अगर पीएच एक नॉर्मल रहेगा तो इससे जो है एसिडोसिस और एल्कोलोसिस से बचा जा सकता है। और पोटेशियम जो है बोन के लॉस को भी रोकता है, इसलिए पोटेशियम रिच डाइट जो लोग लेते हैं उनमें जो है कैल्शियम प्रिजर्व रहता है बॉडी में। अगर हम बात करें पोटेशियम के टेस्ट की तो इसमें दो टेस्ट आता है, एक होता है सीरम पोटेशियम टेस्ट और एक होता है यूरिन पोटेशियम टेस्ट। सीरम पोटेशियम टेस्ट में क्या होता है, जो ब्लड लिया जाता है वेंस से और फिर लैब में उसमें चेक किया जाता है पोटेशियम की अमाउंट। नॉर्मल का जो पोटेशियम होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और दूसरा क्या है यूरिन पोटेशियम टेस्ट। इसमें जो है यूरिन को कलेक्ट करते हैं 24 आवर के लिए और इसमें चेक करते हैं पोटेशियम का अमाउंट। किडनी का काम यही है कि पोटेशियम अगर एक्स्ट्रा है तो उसको बॉडी से निकालना। अगर किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो पोटेशियम का लेवल भी यूरिन में ज़्यादा या कम हो सकता है। इसके द्वारा हम टेस्ट इसलिए कराते हैं यूरिन पोटेशियम टेस्ट। बाकी हम देखते हैं कि पोटेशियम मतलब जो पोटेशियम टेस्ट है किन किन बीमारियों में कराया जाता है। तो पोटेशियम टेस्ट मेनली किडनी डिजीज़ में कराया जाता है, उसमें भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में कॉमनली कराया जाता है। और हार्ट डिजीज़ में भी पोटेशियम का टेस्ट कराते हैं, मेनली एरिथमिया में। और कुछ एड्रेनल डिसऑर्डर जैसे कि एडिसन डिजीज़ या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी पोटेशियम का टेस्ट कराया जाता है। और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन अगर हो गया है डायरिया या वोमिटिंग के द्वारा, उसमें भी पोटेशियम टेस्ट कराते हैं। बाकी डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में भी पोटेशियम टेस्ट कराया जाता है। और अब आइए देखते हैं अगर आपको पोटेशियम की कमी हो गई है तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं। इसको डाइट के द्वारा दूर कर सकते हैं। इसमें बनाना, ऑरेंज, पोटैटो, टोमेटो, स्पाइनेच, एवोकाडोज, बीन्स, फिश एंड मीट ये डाइटरी सोर्स हैं, इनके द्वारा आप पोटेशियम ले सकते हैं। तो पोटेशियम या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर पोटेशियम हमारी बॉडी में कम हो गया है उसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया उसको हाइपरकैलीमिया कहते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।